मंटू शर्मा जी का, जो मंटू शर्मा जिसको आप लोग बोलते हैं, कि जो हाल हमने समीर का किया वही हाल हमारा। जिला मुजफ्फरपुर का लोगो एक्स्ट्रा है। पुलिस से पहले भी हमने कई बार, इसमें पुलिस की सबसे बड़ी मिली भगत रहती है यहाँ के थानाओं की, अन लोगों की, और लगभग जमीन में सबके सब पुलिस इसमें शेयर है। कल्याणी की जो जमीन है वो जमीन थोड़ा सा नीचे इस शहर के सबसे बड़े भीष्म पितामह, एक भीष्म पितामह 50 साल बाद पहले थे, एक भीष्म पितामह 50 साल बाद यहाँ पैदा हुए, और उनके पास कई तरह के परमाणु बम सब हैं। उस भीष्म पितामह का सबसे बड़ा काम है नेताओं को सब कुछ सप्लाई करना। जितना चीज नेताओं को चाहिए, शबाब, शराब, कबाब, सारे कुकर्म वो भीष्म पितामह नेताओं को सप्लाई करता है, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर हर जगह। और उसको सप्लाई करने के लिए बाहर से कुछ की जरूरत नहीं, सब कुछ उसके पास, साधन सब है, जिसके चलते सारे नेताओं का फोटो से लेके एक एक चीज वो रखे हुआ है, सब धंधा करता है, वो करवाता है। और इस शहर का लंबे समय से जितनी हत्या होती है उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष उसकी भूमिका होती है। अब कल्याणी में कौन ऐसा 3 पार्टनर हैं जिसमें आधा जमीन के मालिक भीष्म पितामह है, आधा जमीन के मालिक 2 आदमी, एक आशुतोष जो मर गए और एक शुक्ला, कौन है हमको नहीं पता, सिर्फ मैंने जाना है कोई शुक्ला है। तो आशुतोष तो मरे, शुक्ला भी बेचारे या तो डर से लिख देंगे, तो उस कल्याणी का अधिपत्य और राज कौन भोगेगा? एक आदमी। तो उस जमीन के लिए कितनी हत्या होगी? और मंटू शर्मा किसके टच में है? मंटू शर्मा के टेलीफोन से किस किस MP, MLA, MLC की बात होती है, इसकी भी जांच मैं चाहता हूं। हम चाहते हैं मंटू शर्मा का टोटल टेलीफोन नंबर का डिटेल निकाला जाए कि इस शहर में मंटू शर्मा किस किस से बात करता है, उसमें नेता कौन कौन लोग। एक दूसरा जो बेला की जमीन है जिसमें मंटू शर्मा ने 50 लाख रुपया मांगा था भिक्खू सिंह से, 1.5 बीघा जमीन के चलते, उस बेला की जमीन में किस किस MP, किस किस नेताओं का पैसा लगा हुआ है। और ये लगभग 100 करोड़ की जमीन जिसमें 50 लाख का डिमांड, और उस डिमांड के बाद कंप्लेन में गवाह में आशुतोष का नाम। तो जब मंटू शर्मा के खिलाफ आशुतोष ने गवाह बना तो आशुतोष गए। आशुतोष यहां भी शतरंज का मोहरा, आशुतोष कल्याण में भी शतरंज का मोहरा, और वो क्लियर कह रहा है कि हमने जो हश्र समीर का किया वही हश्र तुम्हारा भी करेंगे। किसका बरदस्त इन लोगों पर है? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसको समझने की जरूरत है। उस जमीन में जो कल्याणी की जमीन है, कौन हमको नहीं पता, नाम याद नहीं है, कौन स्वरूपानंद है कि अरूपानंद है, कौन स्वरूप है। अब हमको यह लग रहा है कि अब भीष्म पितामह इस शहर में अपने कुकर्म के चलते जिंदा रह जाएंगे, राजनीतिक रसूख के चलते, और लगभग लोगों को इसमें कोई भूमिका नहीं है ना जिसको ये छोड़ेगा। ये आप समझिए। इसीलिए मैं एक बात, नहीं ऊपर में है, उसके नीचे कीजिए ना। एक है
उधो बाबू, एक है शाह आलम सब्बू। और इन लोगों का सबका अलग अलग टारगेट है इसमें। हाँ, पहले भी शाह आलम सब्बू का नाम कई चीजों में आया हुआ है। और आपको पता होगा कि वो जो बच्ची का बलात्कार जिसमें सीबीआई आज तक पकड़ नहीं सकी, किसके कारण नहीं पकड़ सकी, और बच्ची के बलात्कार में किस किस की भूमिका थी। यहां एक तत्कालीन आईजी थे जिसकी भूमिका जमीन माफियाओं के साथ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, उसको जांच आज तक नहीं हुई। तो अब टारगेट में ये लोग भी हैं। तो आप इसको साधा कौन शूटर मारा ये पता नहीं है, और शूटर किसका है। ये जो वकील हैं जो अपने को बड़का वकील कहते हैं, ये हर क्रिमिनल, हर जमीन माफियाओं के साथ इसका घर में बुला के बैठाना। तो हम वकील का भी टेलीफोन नंबर की जांच, मंटू शर्मा के टेलीफोन नंबर और भीष्म पितामह के टेलीफोन नंबर की जांच, जिसके बारे में मैंने ओपन कहा था समीर की हत्या के वक्त, लोकसभा में मेरा बयान है उसके बारे में। जब तक वो मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर को चैन से जीने नहीं देगा। कितने घर को ये निर्मोही बना देंगे, विधवा बना देंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि नेता से लेकर हर लोग उसके चंगुल में है, हर पदाधिकारी उसके चंगुल में है। सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो पाई, इसलिए बहुत क्लियर है। पुलिस को शूटर का भी नाम पता है, मरवाने वाले का भी नाम पता है, और पहले ही धमकी दे दिया गया, इस हमने समीर को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे। और मुझे लगता है कि समीर को मरवाने में भी एक ही शहर के बड़े भीष्म पितामह और आशुतोष सब जमीन से कंसर्न, चाहे वो वहां हो चाहे बेला हो। मेरा बहुत क्लियर है, हम चाहेंगे 6 SIT ये जांच की है ना, हम डिमांड करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री से और IG DG से, ये बिहार के किसी स्वतंत्र निष्पक्ष SIT की जांच हो, क्योंकि यहां लगभग लोग पैसा खाए हुए। भाई अभी तक इतनी बड़ी घटना घट गई, एक बच्ची का किडनैप हुआ यहां AC सिंह, और सबको पता है कि सोनू सहनी उठा करके उसके बाद कई जगह परोस करके चतुर्भुज में भेज दिया गया। एक बच्ची को, इस चतुर्भुज को तो बुलडोजर से ढा देना चाहिए। कैसे चतुर्भुज का स्थान अभी तक बाकी है, जब हम एक गाय को बचाने के लिए पूरी दुनिया को काट देते हैं, एक आदमी को बचाने के लिए पूरे चतुर्भुज को क्यों बुलडोजर से निपा नहीं देना चाहिए। आज ही दोनों घटना और इन लोगों की करतूत मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा, और अपराधियों के खिलाफ जंग मैं दल के नेताओं से और दल के नेतृत्व से, बीजेपी के खास तौर पर से, कि हमाम में सब नंगे, बीजेपी के नेताओं को औकात है और हिम्मत थी, तो ना तो वो पूर्व मेयर के साथ खड़े हुए, ना यहां AC सिंह के साथ खड़े हुए। जितना मर्डर होता है, एक के पहले गार्ड की यहां हत्या हुई जमीन के चलते, डॉक्टर, कोई डॉक्टर थे जिसमें भीष्म पितामह का नाम भी है, पूरा का पूरा उसका नाम है उसमें जी, डॉक्टर रामजी प्रसाद, उसके गार्ड नहीं, डॉक्टर AK बहादुरी, और उसमें भीष्म पितामह का नाम है सर, नाम। पूरा मुजफ्फरपुर शहर के भले लोगों का जीना हराम कर दिया है। यहां के व्यापारी दहशत में है। मुजफ्फरपुर 50 साल से आतंक और इस माफियाओं के चंगुल में जी रहा है, और तत्कालीन यदि मुजफ्फरपुर को आजादी चाहिए तो इन परोसने वाले भीष्म पितामह से मुजफ्फरपुर आजादी चाहता है। धन्यवाद।